वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम राजनीति शास्त्र के एक ऐसे किरदार के बारे में आज जानेंगे और समझेंगे जिसका महत्व राजनीति से काफ़ी पुराना है। एमए प्रथम वर्ष के लिए जो सिलेबस है उसमें भी इस किरदार की मुख्य भूमिका है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस किरदार से क्वेश्चन आते हैं। इस किरदार ने जो इस समाज को दिया, यह कैरेक्टर कह लें या किरदार कह लें या दार्शनिक कह लें, इस दार्शनिक ने जो कुछ भी हमारे समाज को दिया वह उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो राजनीति शास्त्र की आज के इस लेसन में, आज के इस क्लास में, आज उन्हीं कुछ तथ्यों के बारे में, कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में और उन विचारों के बारे में प्रश्न और आंसर के रूप में जानेंगे। आपके पास क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा और उसमें उसके 4 ऑप्शन होंगे, जिसे आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कह सकते हैं, प्रश्न कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हैं। योर क्वेश्चन इज, आपका जो क्वेश्चन है वह है प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था। जिस किरदार की मैं बात कर रहा था उस किरदार का नाम है प्लेटो, और प्लेटो के जन्म से लेके कहानी शुरुआत करते हैं। तो प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, आपके समक्ष ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प कहता है एथेंस, दूसरा विकल्प कहता है यूनान, तीसरा विकल्प कहता है फ्रांस और चौथा विकल्प कहता है अमेरिका। तो अब तक आपने क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढ लिया होगा। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर राइट आंसर की बात की जाए तो प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। हमेशा ध्यान रखिएगा, एथेंस में हुआ था। एथेंस क्या है, यूनान का ही एक छोटा सा राज्य है, छोटा सा स्थान है। एथेंस यूनान में है। कई स्टूडेंट्स इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं। यूनान, कई प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, यूनान। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव जो आपको विकल्प दिया जा रहा है उसमें यूनान है, एथेंस नहीं है, तो आपका आंसर का क्या हो जाएगा, यूनान सही होगा। लेकिन यदि 4 ऑप्शन है और उसमें एथेंस भी है, यूनान भी है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर के लिए एथेंस का नाम लेना होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। एथेंस किस देश में है। जब इसकी बात करते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में काफी महत्व रखते हैं और लगभग एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो एथेंस किस देश में है, 4 विकल्प आपके पास है, एथेंस, यूनान, फ्रांस और अमेरिका। एथेंस जो है कहां पे है, इसका राइट आंसर क्या होता है, देख लेते हैं। तो एथेंस जो है यूनान, एथेंस जो कहां पे है, यूनान में है। अगला क्वेश्चन आपके पास होगा, पेलोपोनेशियन युद्ध का संबंध किससे है या संबंध है। पेलोपोनेशियन युद्ध का संबंध किससे है। इसके लिए आपके पास ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है एथेंस, दूसरा विकल्प है यूनान, तीसरा विकल्प है भारत और चौथा विकल्प आपके पास है रूस। अब जरा सोचिए कि पेलोपोनेशियन युद्ध का संबंध इनमें से किस देश में हुआ, किस देश से संबंध है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि पेलोपोनेशियन युद्ध का संबंध इनमें से किस देश से है, तो आपका जो सही जवाब होगा वह जवाब होगा एथेंस। ठीक है, तो पेलोपोनेशियन युद्ध का संबंध है एथेंस से। जब प्लेटो बाल्यावस्था में था, या हम कह सकते हैं युवा अवस्था में या बचपन का, तो उस समय एथेंस पेलोपोनेशियन युद्ध के चंगुल में फंसा हुआ था, उलझा हुआ था। और पेलोपोनेशियन युद्ध जो है, वर्तमान जो वहां की व्यवस्था थी उससे और वर्तमान समय की गतिविधियों, अर्थात 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई थी जो एथेंस से संबंधित है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, प्लेटो अपना गुरु किसे मानता था। अगर बात करें कि प्लेटो का गुरु कौन था, तो इसके क्वेश्चंस कुछ और निकलेंगे, लेकिन प्लेटो अपना गुरु किसे मानता था, इसका जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है अरस्तु, सुकरात, थेलीज और पाइथागोरस। 4 ऑप्शन हो गए। प्लेटो क्या अरस्तु को अपना गुरु मानता था,
प्लेटो क्या सुकरात को मानता था या प्लेटो थेलीज को अपना गुरु मानता था? प्लेटो कहीं ऐसा तो नहीं पाइथागोरस को मानता था? ये चार ऑप्शन है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने अभी तक चेक कर लिया होगा, देखते हैं आपके द्वारा दिया गया जवाब कितना सही है। तो प्लेटो अपना गुरु जिस व्यक्ति को मानता था उसका नाम था सुकरात। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सुकरात की मृत्यु के बाद किस पर उसके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा? जी हाँ, सुकरात की मृत्यु के बाद किस पर उसके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा? चार ऑप्शन है आपके पास, पहला अरस्तु, सोफिस्ट, प्लेटो और पाइथागोरस। अब जरा सोचिए कि जब सुकरात की मृत्यु हो गई उसके बाद सुकरात के विचारों का जो सबसे ज्यादा असर पड़ा, अरस्तु पर पड़ा, सोफिस्टों पे पड़ा, प्लेटो पर पड़ा या पाइथागोरस पर पड़ा? तो इसका जो सही जवाब होता है वह जवाब है आपका प्लेटो। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो पर सुकरात की एक विचारधारा जो थी, स्वयं को पहचानो और बुद्धि का जो परिचय दिया गया और सत्य की बात को स्वीकार किया गया, यह सभी स्टेटमेंट सुकरात के थे। जब सुकरात की मृत्यु हुई तो उसके बाद इसका सबसे ज्यादा अगर प्रभाव किसी पर पड़ा तो प्लेटो के ऊपर पड़ा। इसी वजह से कहा जाता है कि सुकरात ने एक बार दोबारा जन्म लिया, सुकरात ने एक बार दोबारा जन्म लिया, इस तरह का जिक्र भी आता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सुकरात ने दोबारा जन्म कब लिया, तो इसका जवाब होगा, सीधा सा जवाब होगा, प्लेटो के विचारों में, प्लेटो के विचारों में, प्लेटो के कृतियों में और प्लेटो के पुस्तकों में सुकरात का दोबारा जन्म होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अपने भाग्य की सराहना करते हुए यह किसने कहा कि वह स्वतंत्र यूनानी पुरुष सुकरात के युग में जन्मा? इस स्टेटमेंट को देखिए, अपने भाग्य की सराहना करते हुए यह किसने कहा कि वह स्वतंत्र यूनानी पुरुष सुकरात के युग में जन्मा? आपके समक्ष चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से जरा सोचिए, क्या यह स्टेटमेंट अरस्तु ने दिया था? क्या यह स्टेटमेंट वास्को ने दिया था? क्या यह स्टेटमेंट प्लेटो ने दिया था या पाइथागोरस ने दिया था? अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो होता है सर आपका ये होगा, क्या होगा? प्लेटो। अपने भाग्य की सराहना करते हुए यह किसने कहा कि वह स्वतंत्र यूनानी पुरुष सुकरात के युग में जन्मा था? तो उस व्यक्ति का नाम था प्लेटो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वह है, प्लेटो के दार्शनिक विचारों में दोबारा किसका जन्म होता है? इसका आंसर तो आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक। तो प्लेटो के दार्शनिक विचारों में जिसका जन्म हुआ था उसका नाम है सुकरात। तभी तो कहा गया कि प्लेटो के दार्शनिक विचारों में सुकरात का दोबारा जन्म होता है। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपके जो एकेडमिक एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं, रिपब्लिक का लेखक कौन था? रिपब्लिक एक पुस्तक है और रिपब्लिक का इंपॉर्टेंस कल भी बहुत था और आज की राजनीति में भी बहुत ज्यादा माना गया है, क्योंकि रिपब्लिक एक नया सोच देने का कार्य करता है। रिपब्लिक कंपेयर करके कि क्या सही है क्या गलत है और उन विचारधाराओं को फिल्टर करने का काम करता है, यानी उसे क्या करते हैं, प्यूरिफाई करने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है। तो रिपब्लिक का लेखक कौन था, चलिए देखते हैं। तो रिपब्लिक का लेखक अरस्तु, सुकरात, थेलीज या प्लेटो, ये चार नाम है आपके पास और आपने अब तक सोच भी लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है और आपने जो जवाब दिया वो सही है या गलत। तो रिपब्लिक के लेखक की अगर बात आती है तो रिपब्लिक को ही लिखा था प्लेटो ने, यानी प्लेटो की कृति थी, प्लेटो की एक पुस्तक थी जिसका नाम उसने दिया था रिपब्लिक। और इसमें लगभग जितने भी विचारधाराएं थी, जितने भी दार्शनिक थॉट्स थे, जितने भी स्टेटमेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं सुकरात के इर्द गिर्द घूमते थे। कई जगह प्लेटो ने सुकरात का विरोध भी किया, कई जगह प्लेटो ने सुकरात की विचारधाराओं को क्या कहा, उसकी आलोचना भी की।
लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर प्रभावित होने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वह प्लेटो था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्याय से संबंधित कृति है। न्याय से संबंधित कृति है, यह क्वेश्चन अक्सर आपके यूपीएससी एग्जाम में, सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। और उठाकर आप देखिए, पहले के पेपर्स को देखिए, यह क्वेश्चन यानी न्याय से संबंधित शब्द जो है इसको कई तरह से पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अब इसमें देख लेते हैं, न्याय से संबंधित कृति है गणतंत्र, माफ कीजिएगा, रिपब्लिक, गणतंत्र, राज्य और बुद्धि। ये चार ऑप्शन आपके पास है। चार ऑप्शन में से अगर हम कंसीडर करें, विचार करें कि न्याय से संबंधित कृति वास्तव में क्या है, तो जवाब क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको देखते हैं। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होता है आपका रिपब्लिक। और रिपब्लिक किसने लिखा था, प्लेटो ने लिखा था। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है, रिपब्लिक मानव जीवन का मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक विवेचन किसने कहा? रिपब्लिक मानव जीवन का मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक विवेचन किसने कहा था? जाहिर सी बात है, इसका आंसर अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और साफिस्ट। किसने कहा था, इस चीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जैसे ही इसके राइट आंसर के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है आता है प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि रिपब्लिक मानव जीवन का मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक विवेचन है। प्लेटो ने कहा था कि रिपब्लिक को अंग्रेजी शब्द से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अंग्रेजी शब्द से कंपेयर करते हैं तो रिपब्लिक का अर्थ हो जाता है, क्या हो जाता है, गणतंत्र। और रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक जो है न्याय से संबंधित है। यानी यहां न्याय से संबंधित का मतलब क्या है, सत्य से संबंधित है। वह जो सत्य है उसको स्वीकार करता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये 10 क्वेश्चंस आपको इस थॉट को समझने में काफी मदद करेगा और आप अपने एग्जाम में हर एक व्यू से अच्छा राइट कर पाएंगे और 95 प्लस मार्क्स लाने में सफल हो पाएंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।